हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी, सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनके क्या निकालना बेटा, जीरोस फाइंड आउट करना, ठीक है। और क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, यानी कि निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों के शून्य याद करने हैं और शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की क्या करनी है बेटा, जांच करना है। अच्छा, ये संबंध क्या था जो पिछली क्लास में लिखा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इनटू बीटा बराबर सी। उससे पहले हम क्या याद करेंगे, शून्य के याद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जिसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, जीरोस यानी कि शून्य के ज्ञात करने हैं। अब ये किस फॉर्म में दे रखा है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में दे रखा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमने कहा हम यहाँ यूज करेंगे गुणनखंड विधि का, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, ये जो बीच वाला पद है इसको कितने भागों में तोड़ते हैं, दो भागों में, इसके दो टुकड़े करते हैं। पहला और लास्ट वाला पद तो रहेगा बेटा ऐसे कैसे, इनका कुछ नहीं करना, और बीच वाले के कितने टुकड़े करने हैं बेटा, दो टुकड़े। चल बीच वाले के जो दो टुकड़े करने हैं उनके लिए शर्त क्या है कि जो दो आने वाली संख्या है उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो, और दोनों को प्लस माइनस करने पर किसके बराबर आ जाए, -2x के बराबर। ऐसी दो संख्याएं आपको सोचनी है जिनका गुणनफल पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, -2x। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप पहले और अंतिम पद का गुणनफल निकाल करके साइड में रखिए, तो क्या आएगा, -8x। कहने का सीधा सीधा मतलब अभी आपको ऐसी दो संख्याओं की जरूरत है जिनको गुणा करें तो आ जाए -8x² और प्लस माइनस करें तो कितना आ जाए बेटा, -2। तो क्या होंगी ऐसी दो संख्याएं, 4 और 2, 4x और 2x। 4x और 2x को बेटा गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8x², और 4 में से 2 घटाया तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा। लेकिन ये 2x कैसा आना चाहिए, माइनस का। तो घटाने पर माइनस का कब आता है, सब एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक वैल्यू नेगेटिव हो, और साथ में जो बड़ी वाली वैल्यू वो कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव। यानी कि 4x को कैसा रखेंगे बेटा, नेगेटिव, और 2x कैसा रखेंगे, पॉजिटिव। 4x माइनस का रखेंगे, 2x प्लस का रखेंगे, तो 4x में से 2x माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा बेटा, -2x, और -4x को प्लस 2x से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, -8x²। ठीक है, हमने बीच वाले पद को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ दिया कि इनका कैलकुलेशन तो आ जाएगा -2x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो कितना आएगा, -8x। अब ये 3 से कितने पद हो गए बेटा, 4 पद। अभी क्या करेंगे बेटा, पहले दो पदों में से कॉमन लेंगे और पीछे के दो पदों में से कॉमन लेंगे। पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x² - 4x से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया, x का भाग x² में दोगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, x टाइम्स बार। x का भाग -4x में दिए तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार गया बेटा, -4। क्लियर। देन आगे किसका निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा देंगे, +2x और -8 से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, +2। अभी +2 का भाग +2x में दोगे, 2 से 2 बढ़ जाएगा, कितनी बार गया, x बार। +2 का भाग -8 में दे बेटा, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो -8 को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स बार, 4 टाइम्स। ठीक है, अभी देखो कितने पद रह गए, कितने टर्म रह गए, अभी आपके पास दो पद रह गए हैं, दो टर्म रह गई है, पहला और दूसरा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x - 4। तो दोनों साइड से बेटा x - 4 कॉमन ले लेंगे।
और x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद अगर x माइनस 4 से इधर भाग दें तो इधर तो बचेगा बेटा x, और इधर भाग देंगे तो इधर क्या बचेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने से पहले, शून्यक निकालने से पहले हमने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय बहुपद के क्या कर लिए बेटा, गुणनखंड। अभी गुणनखंड करने के बाद अब हम इसके शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा, इसको बराबर 0 रखना है। अच्छा, बराबर 0 क्यों रखना है, क्योंकि हम शून्यक निकालने जा रहे हैं, जीरोस निकालने जा रहे हैं, और शून्यक या जीरोस जो है वेरिएबल का एक ऐसा मान होता है, चर का वह मान होता है जो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 0, इसलिए 0 के बराबर। फिर से वही बात देखो, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है बेटा, 0 के बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर कब आता है, या तो ये संख्या 0 के बराबर है, या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर दोनों ही 0 के बराबर। तो ऐसी वाली कंडीशन में दोनों का अलग अलग हम कंपैरिजन करेंगे, x 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे और x 2 को भी 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां से 4 का ट्रांसपोज करेंगे, 4 का पक्षांतरण करेंगे, 4 इधर आएगा किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, और यहां से 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2 इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से हमने बेटा इसके जीरोस निकाल दिए, कितने कितने आए, 4, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन के जीरोस यानी कि शून्य कितने आ गए हैं, 4 और माइनस। पहला काम हमारा हो चुका। हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि क्या निकालिए, जीरोस निकालिए, जीरोस हमने निकाल दिए। आगे कह रहा है दूसरे में कि शून्य और गुणांक के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। किसके मध्य, शून्य और गुणांक। तो सबसे पहले ये देखिए कि शून्य के क्या क्या है, गुणांक कौन कौन से हैं। शून्य को हम दिखाते हैं अल्फा बीटा से, और अल्फा बीटा अभी हमने निकाले, कौन कौन आ गए, 4 और -2 जो कि अल्फा बीटा। अच्छा, ए बी सी क्या होंगे, तो ध्यान दे, हमने पहले वाले में इंट्रोडक्शन वाले में पढ़ा कि ये होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक क्वेश्चन में क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, मतलब a का वैल्यू। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है, -2, तो b का वैल्यू -2। और c कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और अचर पद कितना है क्वेश्चन में, -8, तो -8। तो हमने अभी क्या लिखा, शून्य और गुणांक लिखिए, ठीक है, जीरोस और कोएफिशिएंट लिखे। अभी सत्यता की जांच करते हैं। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, और दूसरा रिलेशन अल्फा इनटू बीटा जो है वो किसके बराबर होगा, c/a के बराबर। क्लियर, वैल्यू रखिए। अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, 4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2, बराबर माइनस का निशान ऑलरेडी है। b का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ये हमने मान रखा। सॉल्व करेंगे, 4 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, और एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर्मूले से 2 माइनस किया तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, प्लस का 2, और यहां ध्यान दें माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और प्लस के 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। तो पहला जांच हुई कि LHS बराबर क्या आया, RHS, यानी कि दोनों बराबर है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a। दूसरी की जांच करते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना करता है, 4 इनटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2, बराबर c का वैल्यू कितना करता है, -8, और a का वैल्यू कितना है, 1। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -8 में कितना हो जाएगा, 8, और -8 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, अभी दोनों क्या है, बराबर। क्या लिखोगे आगे, LHS बराबर RHS। दोनों में हमने जांच की तो LHS और RHS कैसे हैं, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर से उसी फॉर्म में है, तीनों टर्म दे रखी है, तीनों पद दे रखे हैं, तो क्या करोगे,
मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। तो पहले और अंतिम पद का गुणनफल निकाल करके हम ऑलरेडी साइड में रख लेंगे। कितना आ जाएगा 4s। पहला पद ऐसे कैसे लिखना है, दूसरा पद ऐसे कैसे लिखना है, बीच वाले पद के फिर आपको जो टुकड़े करने हैं कैसे करने हैं कि गुणा करने पर कितना आ जाए प्लस 4s स्क्वायर और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए माइनस के 4s। ऐसे संख्या कौन सी होंगी -2s और बेटा -2s, -2s और -2s, -2s में -2s जुड़े तो कितना आ जाएगा -4s और -2s को -2s से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा 4s। ठीक है, टुकड़े जैसे हमने किए तो ये फिर से चार पदों के पहले दो पदों में से कॉमन लेंगे, अंतिम दो पदों में से कॉमन लेंगे। पहले दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 4 और 2 से तो 2 कॉमन आ रहा है, s स्क्वायर और s से s कॉमन आ जाएगा। 2s से 4s स्क्वायर में भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा बेटा 2s बार। 4 में 2 का भाग 2 बार, s स्क्वायर में s का भाग s बार। माइनस 2s को 2s से भाग दो तो कितनी बार आ जाएगा बेटा 1 बार। देन आगे किसका निशान है माइनस का, और 2s और +1 से कॉमन लेंगे। 2s और +1 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या होता है कॉमन बेटा -1 कॉमन आ गया। -1 से -2s को डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2s को 1 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स करोगे 2s टाइम्स, और +1 को -1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा बेटा -1। ठीक है, फिर से दो टर्म हो गई है, दो पद हो गए पहला और दूसरा, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2s - 1 और 2s - 1 दोनों साइड से जब कॉमन लेंगे तो आगे तो बचेगा कितना 2s और पीछे की साइड कितना माइनस। यहां हमने इसके क्या करनी है फैक्टराइज गुणनखंड करनी है। पहला गुणनखंड भी 2s - 1 और दूसरा गुणनखंड भी 2s - 1 आया, और शून्य के निकालने के लिए किसके बराबर रखेंगे 0। दोनों को सेपरेट करेंगे, 2s - 1 बराबर 0 और इधर भी 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, s का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले 1 का पक्षांतर करेंगे, 1 का ट्रांसपोज करेंगे, इधर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो गलत जाएगा बाहर, यानी कि s का मान कितना हो जाएगा 1/2, इधर से भी s का मान कितना है बेटा -1। ठीक है, तो क्या जीरोस आ गए हैं, क्या शून्य आ गए हैं 1/2, 1/2। ठीक है, शून्य आने के बाद हम क्या करेंगे संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा क्या आया क्वेश्चन में 1/, बीटा दूसरा शून्य क्या आया क्वेश्चन में वो भी 1/। ए क्वेश्चन में क्या है, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां आपका चर s है तो कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यानी कि s स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 4। ठीक है, b का वैल्यू कितना होगा यहां, तो b का वैल्यू कितना होगा -4, और c का वैल्यू कितना होगा यहां पर +1 कांस्टेंट टर्म अचर पर। ठीक है, उसके बाद पहली शर्त रखेंगे, जो पहली क्या है अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है -b/a के, और दूसरी क्या है अल्फा इनटू बीटा जो है वो किसके बराबर होता है c/, यानी कि शून्य को का गुणनफल होता है, सॉरी शून्य को का योगफल -b/a के बराबर, और शून्य को गुणनफल किसके बराबर होता है c/a के बराबर। वैल्यू रखेंगे, अल्फा का मान कितना बेटा 1/2, बीटा का मान भी कितना 1/2 बराबर माइनस का निशान, b का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू कितना 4। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा बेटा 1 + 1 2/2 में, तो ऐसे इधर कोष्टक खोलो तो माइनस माइनस हो जाएगा +4/4, 2 को 2 से भाग दो तो एक बार, 4 को 4 से भाग दो तो एक बार, तो क्या दे बेटा 1 = 1, यानी कि LHS बराबर पहला संबंध सत्य। दूसरा अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 गुना बीटा का वैल्यू भी कितना बेटा 1/2 बराबर c का वैल्यू कितना है, इसलिए 1 और a का वैल्यू कितना है 4। चलिए गुणा करें, अंश को अंश से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, 2 को गुणा 2 करेंगे 4, और उधर से ऑलरेडी कितना है 1/4, फिर से LHS बराबर 8, यानी कि LHS इसके बराबर है 8। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे पहले का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखना है।
थर्ड पार्ट देखिएगा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस, देखिए तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें क्रम से जमाएंगे, ठीक है, मानक रूप में जमाएंगे। सबसे पहले x² वाला टर्म लिखेंगे, फिर x वाला टर्म लिखेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, अचर टर्म लिखेंगे। और क्या क्या तो क्वेश्चन 6x² माइनस 7x माइनस 3, फिर से पहला पद आपको एज इट इज रखना है, लास्ट वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं करना। बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने की गुणनफल किसके बराबर हो, पहले और अंतिम के, तो पहले और अंतिम को गुणा करके हम साइड में रख ले, जो कितना आ जाएगा -18। ये आपको ऐसी दो संख्याओं की जरूरत है जिनको गुणा करें तो -18x² आ जाएगा और जिनको थोड़े घटाए तो कितना आ जाएगा बेटा, -7x। तो क्या होंगे, एक तो हो जाएगा बेटा -9x, दूसरा हो जाएगा +2x। तो -9x + 2x का कैलकुलेशन करोगे तो एक वैल्यू प्लस का एक माइनस का कटेगा तो कितना बचेगा -7x, और -9x को +2x से गुणा करें तो कितना हो जाएगा -18x। ठीक है, टुकड़े करने के बाद पहले दो में से कॉमन लेना है, अंतिम दो में से कॉमन लेना है। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो 6 और 9 में से तो कॉमन आ रहा है 3x² और x से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन। 3x का भाग 6x² में दे दो कितनी बार, 6 में 3 का भाग 2 बार, x² में x का भाग x बार, -3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार, और x से x कैंसिल हो गया। आगे किसका निशान लगाओ बेटा, प्लस का। 2x और -3 में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी और कुछ भी नहीं हो तो क्या कॉमन लेते हैं, 1 से 2x को भाग देंगे तो 2x आ जाएगा, और 1 से -3 को डिवाइड करेंगे तो बेटा -3 आ जाएगा। अब ये दो पद फिर से आपके पास बचे, आपने कॉमन लेके 4 के 2 बना दिए। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3, 2x - 3 का भाग आगे दोगे तो क्या बचेगा बेटा 3x, और पीछे देंगे तो क्या बचेगा +1। और इस तरह से हमने इसके क्या कर दिया गुणनखंड करने के बाद शून्य भी ज्ञात करने के लिए इसे बराबर रखेंगे 0 पे, और क्यों रखेंगे वो हम पिछले 2-3 क्वेश्चंस में देख चुके हैं। फिर आगे सेपरेट कर लेंगे तो 2x - 3 बराबर होगा 0 के, और 3x + 1 भी किसके बराबर होगा 0 के। यहां से 3 का पक्षांतरण करेंगे, 3 का ट्रांसपोज करेंगे तो 3 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो लग जाएगा भाग, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 3/2। और ऐसे इधर 1 का पक्षांतरण करें तो उधर माइनस का, और 3 का करोगे तो लग जाएगा भाग, तो -1/3। तो इसके शून्य क्या क्या आ गया बेटा, पहला शून्य का आ गया है, फर्स्ट जीरोस आ गया है 3/2, और दूसरा कितना आया है -1। क्लियर। नेक्स्ट रिलेशनशिप को चेक करते हैं। तो रिलेशनशिप में अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 3/2, बीटा का वैल्यू कितना निकाला हमने -1/3। a कोएफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास कितना है 6, x² का गुणांक कितना 6। b कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास, x का गुणांक कितना है -7। और क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म अचर पद कौन है -3। और उसके बाद पहली शर्त की चेक करते हैं, पहली शर्त को चेक करते हैं जो क्या है, पहला संबंध क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना -1/3 बराबर माइनस बीटा का वैल्यू कितना, सॉरी b का वैल्यू कितना -7, और a का वैल्यू कितना है बेटा 6। ठीक है, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, दोनों का 2 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 2 से कितने टाइम्स वर्ड 3 टाइम्स वर्ड, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स वर्ड 202 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इधर माइनस करेंगे तो 7/6, और उधर भी कितना आ रहा है 7/6, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है इक्वल। ठीक है, पहला संबंध चेक कर लिया, दूसरे संबंध को चेक करके जो क्या है अल्फा * बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के वैल्यू पुट कर दें। अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना है 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, c का वैल्यू कितना है मेरे पास -3, और a का वैल्यू कितना है 6। इधर गुणा करेंगे तो अंश से अंश गुणा कर लेंगे बेटा कितना हो जाएगा -3,
RHS को करेंगे तो 6 बराबर कितना -3 ये LHS और RHS दोनों कैसे हैं बराबर है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जिसके हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किए हैं शून्य यानी कि जीरोस ज्ञात किए और उसके बाद जो रिलेशन था उसको क्या किया हमने जांच किया, उसको क्या किया हमने चेक किया। ठीक है, वेरीफाई किया, वेरीफाई हुआ कि दोनों तरफ से क्या आ रहा है बेटा बराबर है। नेक्स्ट इसके फोर्थ क्वेश्चन की बात करें 4 पार्ट देखेगा, फोर्थ पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यह ध्यान दे, अब ये जो आपका दे रखा है वो किस तरह से दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx वाली फॉर्म में दे रखा है, बस ये क्वेश्चन की तरह से। और हमने समझा बेसिक में इंट्रोडक्शन में कि अगर हमको कैसा क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है द्विघातीय बहुपद अगर किस रूप में आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में आ जाए तो हम क्या करेंगे दोनों पदों के कॉमन फैक्टर मेथड से क्या कर लेंगे गुणन कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ स्प्लिट नहीं करना आपको। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 4 के साथ क्या कॉमन आ रहा है u कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 और 8 से तो 4 कॉमन u स्क्वायर और u से u कॉमन दे दो भाग यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा u स्क्वायर को u से भाग दोगे तो कितने टाइम्स स्क्वायर u टाइम्स स्क्वायर प्लस 8u को 4u से डिवाइड करें तो 8 से 4 2 टाइम्स स्क्वायर u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गई यहाँ पे इसकी क्या फैक्टर हमने क्या निकालनी है इसके गुणनखंड निकाली और गुणनखंड निकालने के बाद जीरोस निकालने के लिए उसको किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर, और 0 के बराबर रखा सेपरेट कर लेंगे बेटा 4u बराबर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट u प्लस 2 बराबर भी कितना आएगा 0। 4 का पक्षांतरण करेंगे 4 का ट्रांसपोज करेंगे गुणनफल में है प्रोडक्ट में है तो गुण में आ जाएगा और 0 को 4 से भाग दे तो 0। 2 का पक्षांतरण करेंगे 2 का ट्रांसपोज करेंगे प्लस का है इधर आकर के किसका हो जाएगा बेटा माइनस। तो u की क्या वैल्यू आ गई क्या जीरोस आ गए तो 0 आ गया और एक माइनस। u की कौन-कौन से मान आ जाए 0 और माइनस, यानी कि 0 और माइनस को इस द्विघातीय बहुपद के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है बेटा शून्य। शून्य करने के बाद हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, जो रिलेशनशिप है उसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले तो 0 चाहिए अल्फा और बीटा और दूसरी बात एबीसी यानी कि कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। अल्फा और बीटा हमने अभी भी निकाला है, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया पहला 0 आ गया आपके पास 0, बीटा दूसरा 0 कौन है -2। ठीक है, एक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या u की फॉर्म में है तो कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर होगा जो कितना है 4 u स्क्वायर का गुणा b कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि यहां कोएफिशिएंट ऑफ u होगा जो कितना है बेटा 8 यानी कि u का गुणांक और c कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद और क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब कितना आएगा 0। ठीक है, तो अल्फा बीटा a b c इन सब के मान हमने लिख लिए हैं। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। जो पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2, देन माइनस का निशान लगाया, b का वैल्यू कितना है 8 अपॉन में a का वैल्यू कितना होगा 4। देखिएगा 0 में -2 ऐड करें तो -2 -8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 1 मींस -2 LHS बराबर RHS। पहला वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट सेकंड रिलेशन है अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होगा c अपॉन a के बराबर और अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है 0, बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है -2 इज इक्वल c का वैल्यू 0, a का वैल्यू कितना है 4। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और 0 को 4 से डिवाइड करें तो भी आएगा बेटा 0, यानी कि दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो यहां हमने वेरीफाई किए इसको रिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोस निकाले थे उसके बाद अल्फा बीटा एबीसी का वैल्यू रखा देन उसको क्या किया है वेरीफाई। ठीक है, इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट क्या हुआ है कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट देखिए t स्क्वायर माइनस 15। t स्क्वायर माइनस 15
-15। ठीक है, और 21 बार -15 जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से देगा बेटा, ax² + c के रूप में देगा। और हमने क्वेश्चन में किया, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किया, अगर ax² + c के रूप में दे दे, या तो उसको फैक्टराइज करेंगे, किस मेथड से करेंगे, थर्ड वाली आइडेंटिटी से करेंगे, और अगर हमसे कुछ भी नहीं बन पा रहा, अगर नहीं हो पा रहा, तो ऐसी वाली कंडीशन में इसको सीधे सॉल्व करेंगे, किसके बराबर कर, 0 के बराबर। ठीक है, दोनों तरह से ही मैं इसके जीरोस निकाल के बता देता हूं, देखिएगा। सबसे पहले तो आइडेंटिटी से अगर हम इसको करें, तो आइडेंटिटी से अगर इसको करें तो t तो ऑलरेडी स्क्वायर में है बेटा, 15 किसका स्क्वायर होगा, √15। √15 का स्क्वायर करें तो 15। ठीक है, दोनों स्क्वायर में आ गए, बीच में माइनस का निशान है, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, और a² - b² में अगर वैल्यू हो तो किसमें आता है आंसर, a + b में a - b, तो दोनों एक बार प्लस में आ जाएंगे, तो t प्लस कितना आएगा बेटा, √15, और t माइनस क्या आ जाएगा, √15। ये हो गया इसकी गुणनखंड, और गुणनखंड होने के बाद बराबर किसके रखेंगे बेटा, 0 के बराबर रखेंगे, सेपरेट करेंगे, तो t + √15 जो है वो तो बराबर होगा 0 के, और t - √15 भी किसके बराबर होगा बेटा, 0 के। ठीक है, यहाँ से t का वैल्यू निकाले तो 15 का ट्रांसपोज करेंगे, तो 15 इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर से करें तो फिर √15 इधर आकर किसका हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। यानी कि क्या जीरोस आ गए हैं, तो पॉजिटिव √15 और दूसरा नेगेटिव √15। क्लियर। अगर दूसरे तरीके से करना हो उसको, t² - 15, अगर हमें मान लो कि हमसे नहीं बैठ रहा, स्क्वायर रूट में लिखना नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, इसको सीधे किसके बराबर रखें, 0 के बराबर। 15 का ट्रांसपोज करेंगे, 15 का पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। t पे से स्क्वायर हटाए, और क्वाड्रेटिक वाले में क्या ध्यान रखते हैं, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के साथ किसका साइन आएगा, प्लस। तो t के वैल्यू क्या आ गए हैं, प्लस का, एक बार √15 और एक बार किसका। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरीके से हम किसके क्या निकाल सकते हैं, जीरोस यानी कि शून्य निकाल सकते हैं। कब, जब ये किस फॉर्म में हो, ax² + c की फॉर्म। द रिलेशनशिप को वेरीफाई करें, उसके लिए अल्फा और बीटा चाहिए, तो अल्फा हमारे पास कितना आया, +√15, और बीटा कितना है हमारे पास, -√15। ठीक, a क्या होगा हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ आपके पास वेरिएबल t है, तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ t² जो कितना होगा, +1। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ t होना चाहिए, लेकिन नहीं, t है कि t वाली टर्म नहीं है, और t वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना, 0। और c क्या होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म कितनी तरह की है, अचर पद कितना तरह का है, माइनस के। ठीक है, अल्फा बीटा a b c का हमने मान रखा, और मान रखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। अल्फा का वैल्यू रखेंगे √15, प्लस बीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, -√15, माइनस का निशान आ रहा है, d का वैल्यू रखेंगे 0 अपॉन a का वैल्यू कितना रखेंगे 1। देखो √15 एक बार पॉजिटिव है, √15 एक बार नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, और 0 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 0। LHS बराबर RHS, पैरेललाइजेशन वेरीफाई हुआ। सेकंड की बात करें, अल्फा का वैल्यू बेटा +√15 इनटू में बीटा का वैल्यू कितना है, -√15, c का वैल्यू -15 अपॉन में a का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का निशान आ जाएगा, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करें तो √225, और √225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, -15 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, -15 मींस दोनों बराबर हैं, यानी कि LHS बराबर RHS है, तो हमारा सेकंड रिलेशन भी कैसा होगा, वैलिड। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इस तरह से हमारा क्या हुआ बेटा, कम। ठीक है, पहले वाले के हम कितने पार्ट कर चुके हैं यहाँ तक, 5 पार्ट। छठा पार्ट देखिएगा, छठा क्वेश्चन। सिक्स वाला पार्ट, 3x² माइनस x माइनस। फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हम निकाल करके सबसे पहले साइड में रखेंगे, तो कितना आ रहा है
माइनस 12x²। फर्स्ट टर्म में हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना, लास्ट टर्म में कोई परिवर्तन नहीं करना। क्या करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, दो टुकड़े करने हैं। और कैसे करने हैं, कैलकुलेशन करने पर तो माइनस x ही आए और उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, माइनस 12x²। तो क्या होंगे बेटा, माइनस 4x और प्लस 3x। ठीक है, माइनस 4x में से प्लस 3x करोगे माइनस को, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस x। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस 4 3 12 x इंटू x करोगे तो क्या हो जाएगा x²। क्लियर, माइनस 12x²। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट 2 से कॉमन लेना है, लास्ट 2 से कॉमन लेना है। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x² और माइनस 4x। 3 और 4 में से कुछ भी नहीं है, x² और x से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x। x का भाग 3x² में दोगे तो कितने टाइम्स बार, 3x टाइम्स बार। और x से माइनस 4x को डिवाइड करोगे तो कितने बेटा बार, बेटा माइनस 4 टाइम्स। देन किसका निशान लगा देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। 3x और माइनस 4 से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। 1 से 3x को डिवाइड करेंगे तो 3x टाइम्स 4 और 1 से माइनस 4 को करेंगे तो माइनस 4 टाइम्स 4। देन फिर से दो टर्म रह गए, दो पद हमारे पास रह गए। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 से 3x माइनस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x। 3x माइनस 4 को इधर डिवाइड करें तो कितने टाइम्स पर बेटा, 1 टाइम्स पर। और यहाँ हमने इसके क्या कर लिया, फैक्टराइज गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद इसे किसके बराबर रखेंगे बेटा, 0 के बराबर। देन सेपरेट करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। 4 का पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 3 का करेंगे अपॉन में आ जाएगा, कितना आया 4/3। एज इट इज 1 का करेंगे तो 1 इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हमने इसके याद कर लिए बेटा शून्य, जीरोस। पहला शून्य क्या आया, 4/3। दूसरा शून्य कितना आया, -1। और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, जिसके लिए हमें अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, ए बी और सी। अल्फा का मान अभी हमने निकाला कितना, 4/3। बीटा का मान -1। ए का वैल्यू, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का गुणांक जो क्वेश्चन में कितना है, 3। b कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का गुणांक, और x का गुणांक सिंबल तो है माइनस, वैल्यू नहीं है मींस 1। कोएफिशिएंट कितना होगा, 1, तो -1। c कांस्टेंट टर्म अचर पद जो कितना है, -4। ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करें तो पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। अल्फा का वैल्यू 4/3 प्लस b का वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना, -1। माइनस का निशान, b का वैल्यू कितना दे रखा है, -1। और a का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, +3। इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले। 3 * -1 करेंगे तो -3, -3 + 4 कितना होगा, -12/3। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +1/3। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +1/3। पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ, एलएचएस बराबर क्या आया, आरएचएस। देन सेकंड रिलेशन की बात करें तो क्या है, अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होगा, c/a के बराबर। अल्फा का वैल्यू कितना, 4/3 इनटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1। c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू कितना दे रखा है, 3। ठीक है, या मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करेंगे तो -4, 3 से 1 को करेंगे तो 3। इधर भी कितना आ रहा है बेटा, -4/3, यानी कि दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट खत्म किए, जिसमें हमें क्या करना था बेटा, पहले जीरोस निकालने थे, शून्य के निकालने थे, और शून्य के निकालने के बाद रिलेशनशिप को क्या करना था, वेरीफाई करना है ना। शून्य ज्ञात करने के बाद हमको इस संबंध की सत्यता की क्या करनी थी, जांच करनी। तो पहला क्वेश्चन के 6 पार्ट खत्म। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।